गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं यही बोलूँगा आपसे बेटा कि एग्ज़ाम के ठीक पहले हमको बिल्कुल रोज़ अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करना है। रोज़ अपने आप को कहना है कि हम कर सकते हैं, कोशिश करनी है, कोई भी घंटा ख़राब नहीं करना है। कभी जब पढ़ने का मन नहीं लगता है तो भी किताब उठा के कुछ ना कुछ पलट कर देखना है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम देखते हैं ना, तो वो भी हमारे ब्रेन ब्रेन उसको परसीव करता है, रिसीव कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो एक दूसरे से, यदि आपके साथ कोई और पढ़ रहा है तो उससे बोलो कि वो आपसे कुछ पूछे, आप उससे कुछ पूछो। छोटे भाई बहन से बोलो कि तुम हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चलो कहीं से भी तुम हमसे पूछो इसमें। ठीक है, चलो हमने इतने एमसीक्यू लगा लिए, तुम एमसीक्यू बोलो, हम उसका आंसर बताएंगे, ऑप्शन बताओ उसका आंसर बताएंगे। मतलब अपने आप को गेट इन्वॉल्व यूर सेल्फ इन स्टडीज़। ठीक है ना, अपने आप को स्टडीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। क्या होता है जब हम पढ़ने बैठते ना, पढ़ते 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 बोर हो जाते हैं। ठीक है, बोर होकर हमारा मन डिटेच करता है, फिर हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं रील्स में, शॉर्ट्स में, हम चले जाते हैं सोशल मीडिया में, हम चले जाते हैं फिर जो है वो व्यर्थ की बातों में, जहाँ से हमारा समय खराब होता है। और 1 घंटे का समय जो खराब होता है ना, उसका रिग्रेट 1 घंटा और होता है। मतलब 1 घंटे टाइम खराब हो गया, 1 घंटा इस बात पे खराब करेंगे कि वो घंटा क्यों खराब किया था हमने। ठीक है, पूरा दिन खराब होता। तो मैं वही बोलूँगा आपसे कि बजाय इसके कि जो समय निकल गया उस पर चिंता करने के बजाय चिंतन कीजिए कि आगे वाले समय का हम क्या करें। ठीक है, इस इतनी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये बातें आपने पहले भी सुनी है, सब यही बोलते हैं, पर मैं आपको बार बार रिकॉल करवाता हूँ। आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। कोशिश करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले परिणाम जोड़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ परिणाम बाद में, पहले है कर्म। कर्म की जाओ। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चों ने ये भी पूछा मुझसे कि सर एक बार आप कमांड सेंटर का टूर करा दीजिए। तो अभी ग्लास का काम फिनिश हो गया, उसमें देखो क्या है कि समझ लीजिए आपकी कमांड सेंटर की ओपनिंग और उसका उसका काम और उसकी फिनिशिंग सब बैक टू बैक एकदम। ठीक है, तो अभी काफ़ी काम चल रहा है उसमें से। कल मंडे को 15 तारीख है, 15 तारीख को जो है वो उसमें वहाँ पर जो है पूजा है। होता है ना, कोई भी अपन नया बिल्डिंग में कहीं जाते हैं तो पूजा पाठ करना पड़ता है, तो वो पूजा है उसमें, तो मम्मी ने अरेंज किया हुआ सब कुछ उसके लिए। तो पूजा है तो मैं तब आपको शेयर करूंगा उसमें के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं इतना बोलूँगा आपसे बेटा कि अभी आपको जो है वो, जो बच्चे इस साल नीट दे रहे हैं, नीट 2024 दे रहे हैं, वो बिल्कुल घबराए ना वो। ठीक है, आपने पढ़ा है। अब कई बच्चों का बोलना है सर जो टेस्ट होते हैं अपने वीकली टेस्ट होते हैं, क्रैश कोर्स के टेस्ट की तुलना में जो टारगेट बेच के टेस्ट हो रहे हैं थोड़े टफ लग रहे हैं हमको, क्योंकि आप साल भर पढ़े हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। और एग्जाम के पैटर्न का कोई भरोसा नहीं कि वो सेम एनसीईआरटी में से किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा दे रखा है वहाँ पे, जो 2022 में जैसा था। ठीक है, तो इसलिए बेटा ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ होती है। ये मानकर चलो कि यदि बायोमेंटर्स के टेस्ट में आप 600 स्कोर कर रहे हो तो एक्चुअल एग्जाम में आप 650 स्कोर करोगे। बायोमेंटस के टेस्ट में यदि आप 650 स्कोर कर रहे हो तो एक्चुअल एग्जाम में आप 700 स्कोर करोगे। और पहले वाले बच्चे जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए उसके पहले सेलेक्ट हुए वो सब जानते हैं इस बात को अच्छे से। ठीक है, तो आ, एक तो बात ये बतानी थी मुझे कि आप प्लीज़, ठीक है, अभी आप अपने मनोबल को बनाए रखें। आप रोज़ अपने आप को मोटिवेट करें, हर घंटा कुछ आगे बढ़ें, ज़्यादा ना, थोड़ा पढ़ें पर आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अपने 50 से अधिक बच्चे ऐसे हैं, 50 की लिस्ट मुझे मिली है कल, मेरे एक स्टूडेंट ने शेयर किया है, जिनका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत पुराने बच्चे, मतलब आप समझ लीजिए कि जिनका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप पूरा हो गया है। अब ये बच्चे जो है वो, हम लोग एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं, और एक उसका पहला कॉन्फ्रेंस भी, हम एक बार कमांड सेंटर चालू हो जाए तो उसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस भी हम लोग अरेंज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अपने कमांड सेंटर में अरेंज करेंगे उसको। तो अ, अब हमारे पास में जो है डॉक्टर्स भी हैं जो बने हुए हैं, ठीक है? और ऐसे बच्चे जो बायोमेंटर्स की वैल्यूज़ को समझते हैं और बायोमेंटर से पिछले निकलने के बाद 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना, बायोमेंटर्स एक परिवार के समान है। कभी कोई बच्चा अंदर आने के बाद वो कभी छोड़ता नहीं, वो हमेशा इसका हिस्सा हमेशा बना रहता है। जैसे परिवार होता है, रिश्ते कभी टूटते नहीं ना, ऐसे एक रिश्ता है बायोमेंटर्स के साथ में जो हमेशा बना रहता है। एक अच्छी बात ये कि एक हमारी स्टूडेंट है, एक है ना, उसने जो है रांची में एक लाइब्रेरी खोला हुआ है। रांची के अंदर एक लाइब्रेरी खोला उसने, रीडिंग स्टार लाइब्रेरी, विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़, फ्री एडमिशन टू फर्स्ट 30 स्टूडेंट। एड्रेस रांची है इसका, बाबा कॉम्प्लेक्स, आईएसएम चौक, नियर एचडीएफसी एटीएम, पुंदाग,
रांची। और इसने फ़ोन नंबर भी दिया है मेरे को लाइब्रेरी के बारे में। रांची में लाइब्रेरी है, हालांकि बायोमेंटर्स का ऑफिशियल लाइब्रेरी नहीं है, पर ये स्टूडेंट बायोमेंटर्स की रही हैं। इन्होंने कोशिश तैयारी किया, किसी कारण से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आज भी बायोमेंटर से जुड़ी हुई है पूरे दिल से, पूरे हृदय से, हम लोगों की मदद करती रहती है। हम लोगों को जो है वो मतलब मदद करने का मतलब बच्चों को सही गाइड करना है ना। और मतलब देखो, मेरे जितने बच्चे चाहे निकलें चाहे ना निकलें, हर बच्चा मेरा है, ठीक है। जिसने मुझसे पढ़ा है, जो मेरी वैल्यूज़ को समझता है, जो मुझको समझता है, जो बायोमेंटर समझता है, वो मेरा है। और मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बनने पे ही आपका जीवन सफल होता है, दूसरे भी कई प्रोफेशनल में आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये इसने लिखा कि सर मैं लड़की हूँ, लोग कहते हैं मुझसे कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने अपनी ज़िद में आके एक लाइब्रेरी खोला है ताकि मैं बायोमेंटर्स के बच्चों की, दूसरे बच्चों को मैं पढ़ने की जगह प्रोवाइड कर सकूँ, बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूँ। मुझे इसने जो है इनवाइट किया था, ये बड़ा मेरे लिए मतलब मैं दुखी उसको लेके कि उसने मुझे इनवाइट किया था रांची अपनी लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन के लिए, पर मैं मैसेज देख नहीं पाया। और इनका लास्ट मिनट में इनका मैसेज मेरे पास आया था कि मतलब लाइब्रेरी ओपन होने के, क्योंकि मेरे को जनरली ट्रैवल करने में, फ़्लाइट का टिकट भी बुक करना, कहीं जाना भी है तो मुझे टाइम लगता है उसके लिए, ठीक है। मतलब यू शुड गिव, यदि आप मुझे कहीं इनवाइट करते हैं ऐसे इवेंट में, तो आपको मुझे 1-2 वीक का समय देना पड़ेगा ना, कि मेरा क्या काम चल रहा है, मेरा शेड्यूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज कर सकूँ। हाँ बोलूँगा, ना बोलूँगा, या बायोमेंटर से किसी को भेजूँगा या खुद आऊँगा, ठीक है। तो इन्होंने रांची में लाइब्रेरी खोली, रीडिंग स्टार लाइब्रेरी विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़, फ्री एडमिशन टू फर्स्ट 30 स्टूडेंट, बाबा कॉम्प्लेक्स, ISM चौक नियर HDFC ATM, पुंदाग, रांची। फ़ोन नंबर दे रखा है 8840206318। दूसरा नंबर दे रखा है इसमें 8969494058। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ, मतलब मेरा मतलब कई कुछ लोग बहुत छोटा सोचते हैं कि सर पता नहीं सर का क्या है, सर क्या ले रहे होंगे, कुछ नहीं बेटा, है ना। ये मेरी स्टूडेंट रही, उनका मैसेज मेरे पास में है जो है वो। तो इन्होंने मुझे, सर आपसे प्लीज़ सर हो सके तो कल आ जाइएगा, रिबिन में आपसे ही कटवाना चाहती हूँ, प्लीज़ सर। फिर लिखा है इन्होंने कि सर हम रांची में लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं, एड्रेस रीडिंग स्टार लाइब्रेरी दे रखा, आप प्लीज़ ऑनलाइन में सभी बच्चों को बोल दीजिएगा, कोई जानता नहीं है आपकी, हम पुरानी स्टूडेंट हैं सर, हमने मेडिकल छोड़ दिया अभी और अपनी ज़िद पर लाइब्रेरी ओपन की है। सब बोलते हैं लड़की है तुम नहीं कर पाओगी, ये सब आसान नहीं है और बहुत कुछ। सर मैं आपसे ही रिबन कट करवाना चाहती हूँ, ठीक, कल ओपनिंग है, प्लीज़ आप आज कैसे आ पाएंगे। देखो बेटा, पहले बोलती ना तो मैं 100% आता मैं, ठीक है। यदि कोई इस प्रकार का उद्यम करता है, कोई बच्चा किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हुआ है, कोई ऐसा उद्यम करता है जिससे बायोमेंटर्स के बच्चे वहाँ जुड़ सकते हैं, हेल्प मिल सकती है, तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, ठीक है ना। और ये अच्छी बात है बेटा ना, व्यवसाय में सफल होने के लिए लड़का लड़की नहीं, सही इंटेंशन देखी जाती है। एक सीख मैं देना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, बिजनेस होता है वैल्यू क्रिएशन के लिए। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति आपको 1 रुपया दे रहा है तो उसको 1 रुपये के बदले क्या मिल रहा है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति को उस 1 रुपये के बदले यदि जो है आप उसको 50 पैसे का या 75 पैसे का सामान देंगे, आप उसकी वैल्यू उतनी होगी सामान की, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस चलाने के लिए आपको 1 रुपये के बदले ₹1.25 का वैल्यू देना पड़ेगा उसको, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो एक समझदार इन्वेस्टर होता है। तो वो क्या मतलब वो क्या चाहता है, वो चाहता है वैल्यू प्रपोजिशन चाहता है, वो चाहता है कि मैं मनी लगा रहा हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। एंड कई लोग धन को बड़ा बुरा मानते हैं, मनी को। मैं कहता हूँ कि मनी, धन जो है ना, वो ऊर्जा का फॉर्म है। जैसे मैं मान लो मैं 8 घंटे कहीं जाके अस्पताल में काम करता हूँ, उसके बदले मुझे 2,000 रुपये मिला या 5,000 रुपये मिला, तो मेरी 8 घंटे की एनर्जी जो है वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हुई, दैट इज़ मनी। अब उस रुपये से जाके मैंने खाने को कुछ खरीदा और खाया मैंने, ठीक है, मैंने कुछ घर के लिए, परिवार के लिए कुछ खरीदा मैंने, तो द मनी इज़ नॉट बैड, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ। कोई मजदूर अपने यहाँ काम करता दिन भर, उसको हम शाम को मान लो 1,000 रुपये की उसकी मजदूरी है, 500 रुपये की मजदूरी है, मजदूरी दिया तो उसके दिन भर की मेहनत, जो एनर्जी इसने खर्च की, उसको हमने एक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको दिया, उससे वो अपनी नीड की चीज़ें खरीद सकता है। तो जो लोग पैसे को बुरा मानते हैं ना, वो लोग एनर्जी के साथ में गलत कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ पैसा बुरा नहीं है, पैसा कमाने के लिए आपको जो तरीके अपनाने वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अब एक व्यक्ति है, वो छुरी लेके खड़ा हो गया, भैया पैसा निकाल, तो वो गलत तरीका है, उसमें एनर्जी नहीं लगाई, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने जो है वो एक एबनॉर्मल फिनोमिना को अपने को प्रोड्यूस किया। आप जब वर्क करते हैं उसके बदले पैसा आता है,
जैसे लोग कहते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लोग उनके अगेंस्ट बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि देखो, एक बात सोचो कभी, यदि हम देश के बड़े बिजनेसमैन को देखें तो उनके यहाँ कितने हज़ार लोग काम कर रहे हैं। जितने हज़ार लोग काम कर रहे हैं उन घरों में कितने लोग होंगे उन पर डिपेंडेंट, जिन जैसे हो सकता है कि मैं जैसे कभी लोग कहते हैं सब कि अभी आपको खर्चा कम करने के लिए कुछ स्टाफ कम कर देना चाहिए मान लो। तो मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ, जब मेरा स्टाफ आता है सोचता हूँ कि इसके घर में ये है, इसकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, माँ होगी, हो सकता है माँ बीमार हो, उसका इलाज के पैसे इसकी सैलरी से इलाज के लिए भी कुछ करता हो, इसके घर की नीड क्या है अपने को नहीं मालूम। तो इसलिए किसी व्यक्ति को रखने के पहले 2 बार सोचो, निकालने के पहले 100 बार सोचो, ठीक है। दूसरा, जैसे मुझे याद है अच्छे से कि आज के कई साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। मेरे घर पर एक कारपेंटर काम कर रहा था। मेरे फादर जो है वो कारपेंटर से दरवाजे बनवा रहे थे, काम कर रहा था। और वो जब जितना काम करता था पिताजी उतना पैसा उसको दे देते, भाई तुमने दरवाजा तैयार कर दिया, ये तुम्हारी इतनी मजदूरी होती है, इतना लकड़ी वकड़ी सब अरेंज करते थे, वो बनाता था बकायदा, उसको सर दे देते बिल्कुल टाइम पे। एक दिन वो आके बोलता कि जज साहब मुझे 800 रुपये चाहिए, तुरंत चाहिए अभी। डैडी ने कहा, अरे तेरा कल तो हिसाब किया था मैंने, परसों है ना, जो बना अभी 2 दिन से तूने काम ही पे नहीं आया, तो पहले तू काम कर, उसके बाद मैं दे दूंगा। अरे साहब एडवांस दे दो। तो डैडी ने कहा, नहीं देखो ऐसा है कि हम तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूम सकते, तुम काम करो, जितनी तुम्हारा बनेगा हम तुमको दे देंगे। तो उन्होंने सहज भाव में ये बात बोली, प्रेम से बात बोली है। वो दुखी होकर चला गया। नेक्स्ट डे वो नहीं आया, 4 दिन हो गए नहीं आया, 10 दिन हो गए नहीं आया। तो पूछवाया कि भैया कहाँ गया वो। उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? उसकी वाइफ उससे बहुत झगड़ा कर रही थी मायके में जाने के लिए, कोई मायके में कोई फंक्शन था, उसमें जाने के लिए झगड़ा कर रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी बीवी ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई और उसने दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। इस बात का बहुत बुरा लगा मेरे फादर को। बोलते मुझसे बोलता तो एक बार कि घर में प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा करना है। उसने मुझसे सिंपल सहज भाव में उसने मुझसे मांगा, मैंने सहज भाव में मना कर दिया। तो उसके बाद ये घटना घट गई। आधे बड़े दरवाजे रखे रहे, वो जो उसने बना रहा था। बहुत दुखी हुआ, हम सब लोग दुखी हुए बहुत, क्योंकि हमारे घर में आके काम करता था वो, ठीक है। तब मैंने समझा कि कभी कभी क्या होता है, आदमी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, यू डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है ना। आपको वही दिखाई पड़ता है जो सामने के पर्दा है, पीछे भी कई कहानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दी ह्यूमन बींग्स, उसके पीछे का क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, सिरे से खारिज मत कीजिए। चलिए, थोड़ा सा सीरियस हो गया है। मैं यही बोलूँगा कि आप जो है वो पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि पढ़ाई कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, सब अच्छा होगा बेटा। ऑल द बेस्ट।